तो मूवी की शुरुआत में हमें एक टापू दिखाया जाता है जहाँ दो आदमी बैठे होते हैं और एक आदमी मछली खा रहा होता है। तो वो आदमी चोटी वाले से कहता है कि तुम मछली क्यों नहीं खाते। तो चोटी वाला आदमी कहता है कि मुझे मछली खाना पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत खुली आंखों से मरती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो श्राप दे रही हैं, इसलिए मैं नहीं खाता। तभी चोटी वाला आदमी का एक आदमी आता है और उस मछली खा रहे आदमी के सर में टपाक से अपनी गन से शूट करके मार देता है। और फिर वो चोटी वाला आदमी बोलता है कि मुझे खून बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और वो मछली खुली आंखों को एक पत्ते से ढक देता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और हमें दिखाते हैं कि एक आदमी एक लाल कार में लेटा होता है और इस आदमी का नाम सुल क्योंगू है। सुल क्योंगू का एक आदमी जो कि उसका साथी है वो जेल से छूट के आता है और इसका नाम यिम सिवान है। यिम सिवान जब छूट के आता है तो सुल क्योंगू से कहता है कि कितनी भद्दी कार है और इसका कलर तो देखो कैसा है। तभी सुल क्योंगू गाड़ी से उतरता है और अकेले अकेले सैंडविच खाने लगता है। तो यिम सिवान कहता है कि मेरा सैंडविच कहाँ है। तो सुल क्योंगू हंसने लगता है और फिर हम देखते हैं कि सुल क्योंगू यिम सियान के लिए एक मस्त लड़की लाया था जिसके साथ वह चुम्मा चाटी कर रहा था। और इसके बाद हम फिर जेल का सीन देखते हैं जब सुल क्योंगू और यिम सिवान के बीच दोस्ती होना शुरू हुई थी। एक फाइटर क्लब में आते हैं जहां स्लैप वाला गेम चल रहा था, जहां एक मोटा आदमी एक लड़के के मुंह पे स्लैप मार मार के उसके मुंह के सारे दांत ही तोड़ देता है। तभी यिम सियान भी फाइट में कंपटीशन में हिस्सा लेता है और फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है। तभी यिम उस मोटे पर एक थप्पड़ जड़ देता है और फिर मोटा भी यिम पर एक थप्पड़ लगाता है जस्ट कान के नीचे, जिससे तो किम की बत्ती से ही हिल जाती है। और जब यिम की बारी आती है तो यिम उस आदमी के थप्पड़ की जगह घूंसा मार देता है जिससे वह आदमी जमीन में गिर जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल जानवरों के तरीके। इसलिए फिर यिम और मोटे के बीच फाइट शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके दोनों गैंग आपस में फाइट करने लगती है। दोनों गैंग एक दूसरे को ऊपर जो भी सामान था एक दूसरे को फेंक फेंक के मारने लगते हैं और फिर यिम मोटे को काफी मारता है और थप्पड़ ही थप्पड़ मार मार के उसके दांत तोड़ देता है। फिर तभी पुलिस आ जाती है और किम को मार मार के एक सेल में बंद कर देते हैं। सेल में सुल क्योंगू आता है और यिम को बोलता है, मतलब समझाता है कि सेल में हर किसी से पंगा नहीं लिया जाता और मैं कैदियों का लीडर हूँ, इसलिए एक लाइन है जो कि हमेशा किसी पे हमला नहीं कर सकते। तभी सुबह का सीन दिखाते हैं जहां सारे कैदी वर्कआउट कर रहे थे। तभी एक आदमी यिम के पास आता है और बताता है कि तुमने जो कल मोटे को मारा था इसलिए अब तुमसे काफी लोग डरने लगे हैं। तभी यिम उस आदमी से सुल क्योंगू के बारे में पूछता है तो वो आदमी सुल क्योंगू के बारे में बताता है कि ये आदमी सिगरेट का व्यापार करता है जेल के अंदर और काफी खतरनाक भी है, इसलिए इससे कभी पंगा मत लेना। और तो और इसने काफी पहले बहुत सारे कैदियों की जान भी ले रखी है। तभी हमें प्रेजेंट सीन दिखाते हैं जहां यिम और सुल क्योंगू अपने बॉस के पास बैठे होते हैं और दारू सारू पीकर मजे मार रहे होते हैं, मतलब फुल एंजॉय। तभी बॉस के सामने सुल क्योंगू जेल में यिम के स्लैप कंपटीशन के बारे में तारीफ कर रहा था जो कि बॉस के भतीजे को पसंद नहीं आती, इसलिए वो यिम के ऊपर गुस्सा हो जाता है और मारने को करता है। लेकिन उल्टा बॉस ही अपने भतीजे को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और अपने भतीजे को समझाता है कि इतनी जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं करते, अगर तुम इतनी जल्दी गुस्सा हो जाओगे तो आगे बिजनेस कैसे संभालोगे। तभी हमें फिर से जेल का पास्ट सीन दिखाते हैं जहां सुल क्योंगू अपने अपोनेंट गैंग के लीडर के पास जाता है जिसका नाम किम सुंग हंग है। सुल क्योंगू किम सुंग हंग से के पास इसलिए गया था क्योंकि जेल में लीडर चुनने के लिए वोटिंग होती है, इसलिए सुल क्योंगू सिगरेट का धंधा 50-50 करने में इच्छुक था, इसलिए किम सुंग हंग के पास गया था। लेकिन तभी सुंग क्योंगू का एक आदमी आता है और बताता है कि चीफ ने हमारे एक आदमी को बहुत मारा है, इसलिए सुल क्योंगू चीफ के पास जाता है और उसे चिल्लाने लगता है। इसलिए चीफ सुल क्योंगू को बहुत मारता है और एक छोटी सी सेल में बंद कर देता है और अब सुल क्योंगू खौफ पूरी जेल में खत्म हो गया था। तभी कुछ दिन बाद सुल क्योंगू उस छोटी सी जेल से मतलब सेल से छूटता है, लेकिन एक कैदी सुल क्योंगू पर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक से यिम आकर सुल क्योंगू को बचा लेता है, इसलिए सुल क्योंगू और यिम के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी यिम को एक आइडिया आता है सुल क्योंगू की इज्जत वापस लाने की। तभी सुल क्योंगू और यिम चीफ के पास जाते हैं और चीफ को अपने फोन में उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत दिखाते हैं जिसमें चीफ बड़े मजे कर रहा था और सिगरेट की तस्करी करने में सुल क्योंगू की मदद भी कर रहा था। तभी चीफ सुल क्योंगू का फोन गुस्से में तोड़ देता है और उससे बुरा भला कहने लगता है, इसलिए सुल क्योंगू चीफ को खूब मारता है। सुल क्योंगू चीफ को इसलिए मारता है क्योंकि चीफ की वजह से सुल क्योंगू की इज्जत डाउन हो गई थी और अब तो सुल क्योंगू के पास चीफ के बारे में सबूत भी होता है। इसके बाद सुल क्योंगू फिर अपने अपोनेंट लीडर जो कि किम सुंग हंग है उसे एक लकड़ी के चेहरे बांध देता है और गर्म तेल से उसे भूनने लगता है और गर्म तेल डाल कर उसे पका देता है।
तभी हमें एक सीक्रेट पता चलता है। सीक्रेट यह था कि यिम एक पुलिस वाला है जो एक गैंगस्टर के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए जेल आया था कैदी बनकर। लेकिन ये बात अभी भी किसी को भी नहीं पता थी कि यिम पुलिस वाला है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुल कियांगू और यिम के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और यिम भी अब सुंग के साथ सिगरेट स्मगलिंग में जेल के अंदर मदद कर रहा था। तभी हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ यिम की माँ एक एक्सीडेंट में मर जाती है, इसलिए यिम बिल्कुल पगला ही गया था जेल में। तभी यिम भी किसी तरह अपनी सीनियर पुलिस वाले को फोन करता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे एक आखिरी बार अपनी माँ को देखना है, और बहुत विनती करता है। लेकिन वो लेडी ऑफिसर उल्टा यिम को ही धमकी देने लगती है कि अगर तुम जेल से बाहर आए या भागे तो मैं तुम्हारे पुलिस से सारे रिकॉर्ड मिटा दूंगी और तुम बस एक कैदी बनकर रह जाओगे। तभी यिम हताश होकर सेल में आ जाता है और संग कियोंगू से गुस्से में झगड़ा करने लगता है। लेकिन संग ने भी कोई कच्ची गोली नहीं खेली थी अपनी जिंदगी में, इसलिए संग भी यिम की मार के हालत खराब कर देता है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि संग ने अपनी पहुंच लगाकर यिम को उसकी माँ की अंतिम विदाई में शामिल होने की मंजूरी दिला दी थी, जिससे यिम और संग के बीच और भी अच्छी दोस्ती हो जाती है, मतलब बहुत गहरी दोस्ती। और अब यहाँ से प्रेजेंट स्टोरी शुरू होती है जहाँ यिम एक डील करने आया था एक गैंगस्टर से, लेकिन गैंगस्टर तो साला हरामी था, इसलिए यिम और गैंग लीडर के बीच लड़ाई हो जाती है। ये फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल थी। यिम तो गैंग के लोगों की हड्डी पसली तोड़ने लगता है और किसी का तो गला ही काट देता है। तभी फाइट में संग भी शामिल हो जाता है और यहाँ संग भी एक करके सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। तभी जब फाइट खत्म हो जाती है तो संग और यिम एक पब में जाकर खूब मजे करते हैं, मतलब फुल एंजॉय, और इसी तरह अपने शहर में खौफ पैदा करने लगते हैं। यिम और संग का दबदबा अब काफी बढ़ गया था शहर में। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि संग अब बॉस बनना चाहता था, क्योंकि संग का बॉस संग को मारना चाहता था, क्योंकि संग अब काफी ज्यादा पावर में आ गया था। तभी संग भी एक चाल चलता है और अपने बॉस को बहुत बुरी मौत मारता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन तभी यिम की ऑफिसर यिम को एक वीडियो दिखाती है कि संग ने ही यिम की माँ का एक्सीडेंट में मरवाया है, इसलिए यिम भी संग को मारने के लिए पकड़ा जाता है। इधर हम देखते हैं कि संग को भी पता चल गया था कि यिम भी एक पुलिस वाला है, इसलिए संग यिम को मारने के लिए उसके पास जाता है और दोनों के बीच काफी ब्रूटल फाइट होती है, जहाँ यिम भी संग को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन संग यिम की मार के हालत खराब कर देता है और यिम को अधमरा कर देता है, लेकिन जान से नहीं मारता, क्योंकि संग यिम को भाई मानने लगा था, इसलिए संग यिम को छोड़कर बाहर आ जाता है। लेकिन लेडी ऑफिसर संग को अपनी कार से टक्कर मार देती है और उसे कह के कुछ चली जाती है। लेकिन तभी हम अंदर देखते हैं कि यिम अभी भी अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अंदर से बाहर आ जाता है और लेडी ऑफिसर को एक हेडशॉट मारता है, क्योंकि जब यिम की माँ मरी थी तो लेडी ऑफिसर ने यिम की मदद नहीं की थी जेल से निकलवाने में। यिम फिर पुलिस वाली को मारने के बाद संग के पास आता है और उसके मुंह और नाक को अपने हाथ से दबाकर, जिससे कि संग सांस नहीं ले पाता और दम घुटने की वजह से मर जाता है। और स्टोरी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।